जो भी रूल है, रूल से आगे चलते हैं डे 3। तो रूल कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैनी, सम, फ्यू, वेरियस, सेवरल। अब यही वर्ड लिखे हैं फिर से, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ, सम ऑफ और बोथ ऑफ, यही सारे वर्ड लिखे हैं। एक बार हमने बिना ऑफ के साथ लिखा है, एक बार ऑफ के साथ लिखा है। बेसिक मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैनी मतलब होता है अनेक या बहुत, सम यानी कुछ, फ्यू यानी कुछ, ये नेगेटिव मीनिंग को लेता है, मतलब बहुत कम संख्या हो तो फ्यू का यूज करते हैं। वेरियस यानी विभिन्न, यानी कई, मीनिंग में वही है। सेवरल मतलब भी कई या विभिन्न। मैनी ऑफ यानी भी बहुत। फ्यू ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ, ये सारे के सारे शब्द का एक ही मीनिंग निकल रहा है कि ये एक से ज़्यादा हैं। ये एक को नहीं बल्कि अनेक या बहुत को डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं। अब वर्ड ये कहता है, रूल हमारा ये कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, वंस अगेन, मैनी, सम, फ्यू, वेरियस, सेवरल, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, वेरियस ऑफ, सेवरल ऑफ, सम ऑफ हो, आदि हो, तो इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब ये है कि देखो समझना, अगर मैं बोलूँ मैनी यानी बहुत, मैं क्या बोलता हूँ, मैनी यानी बहुत। अब मैनी के बाद सीधी सी बात है, मैं मैनी बॉय बोलना पड़ेगा मुझे या मैनी बॉयज़ बोलना पड़ेगा? क्या कहते हैं, मैनी बॉय या मैनी बॉयज़? बट ऑब्वियस सी बात है, मैनी यानी बहुत, तो बहुत लड़का, तो ये हिंदी में भी गलत हो जाएगा। बहुत लड़के, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बहुत लड़के। तो मैनी के बाद में क्या लगाऊंगा, बॉयज़, ना कि बॉय। अगर बॉय लगाता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अब मैंने कहा बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा मैनी बॉयज़। अब क्योंकि बॉयज़ लिखा है तो यहाँ क्या होगा, आर होगा। अगर मैं यहाँ इज लगा दूंगा तो भी हमारे नंबर कट जाएंगे। तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा, यही हमारा रूल है। आदि हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा, ये हो गया हमारा रूल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। फ्यू बॉयज आर, अब फ्यू यानी कुछ, तो कुछ है तो लड़के प्लूरल ही होंगे, फ्यू बॉयज। एरर जब भी आएगी एग्जाम में तो बॉयज की जगह वो क्या कर देंगे, बॉय लिख देंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या आना चाहिए, बॉय आना चाहिए। फ्यू बॉयज आर, अब ये सही हो गया। वेरियस बुक्स यानी नाउन क्या होगी, प्लूरल, वर्ब क्या होगा, प्लूरल, तो वेरियस बुक्स। सम ऑफ द बॉयज, अब सम ऑफ द भी आ गया तो भी नाउन क्या हो रही है, प्लूरल, और वर्ब क्या हो रहा है, प्लूरल। इतना ही ध्यान रखना है आपको इस रूल में माय डियर फ्रेंड्स, कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो मैनी, सम, फ्यू, वेरियस, सेवरल या मैनी ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, वेरियस ऑफ हो, तो आपको नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल रखनी होगी। आई थिंक ये रूल समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल पे चले, नोट्स बना लिया आपने अच्छे से। चाहे तो कुछ और भी सेंटेंस आप खुद के भी बना सकते हैं रिलेटेड टू दीज वर्ड्स और यूजिंग दीज वर्ड्स। गॉट द आइडिया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब ये उसी का एक एक्सटेंडेड रूल और आ गया, उसी का एक एक्सटेंडेड रूल है। मैनी के बाद क्या रूल कहता है, मैनी के बाद, अभी तक तो हमने मैनी के तुरंत बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल कर ली, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, मैनी के बाद यदि ए या एन का यूज हो। क्या रूल है, मैनी के बाद यदि ए या एन, कभी भी आर्टिकल वैसे आता नहीं है लेकिन कभी आता है तो एक रूल और बनाता है वो, पर आपको ध्यान रखना है कि मैनी के बाद यदि ए या एन का यूज हो तो नाउन क्या करोगे, सिंगुलर करोगे। क्यों करोगे, देखो समझना, ए और एन क्या चीज़ है, ए और एन है क्या, ए और एन वैसे क्या है, आर्टिकल्स हैं। आपको पता है ए और एन आर्टिकल कहलाते हैं, और आर्टिकल हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं,
सिंगुलर नाउन के पहले। कभी भी प्लूरल नाउन के पहले an का यूज होता ही नहीं है। अगर मुझे कहना है बॉय तो मैं लिख सकता हूं आ बॉय, लेकिन अगर बॉयज लिखा है, क्या लिखा है, बॉयज, तो कभी भी आ बॉयज नहीं लिखा जा सकता। प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो सकता है। ये तो आपको वैसी भी बात समझ में आ गई। अब अपन इसके आगे देखते हैं। देखिए, तो मैनी के बाद यदि ए या एन का यूज होता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी। मैनी के बाद यदि ए या एन का यूज होता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे देखो, मैन के बाद क्या लिखा है, इज लिखा है। अगर वहाँ पे आर हो जाता तो ये गलत हो जाता। या एक और एग्जांपल देखते हैं, मैनी आ गर्ल इज। तो मैनी के बाद क्या लिखा है, आर्टिकल ए या एन। आर्टिकल ए आ गया तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मैनी के बाद ए या एन लगाने की ज़रूरत ही क्या है। जब मैनी के बाद आप डायरेक्ट नाउन प्लूरल कर पा रहे हैं, वर्ब प्लूरल कर पा रहे हैं, तो मैनी के बाद ए क्यों लगाएं, या ए लगाने का फ़ायदा क्या, या इसका हिंदी मीनिंग क्या। तो पहले इसका मीनिंग जान लीजिए। देखो, मैनी के साथ जब हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो वो सब मिला के एक जैसा बात करता है। एक एग्जाम्पल आप समझिए, आपने कभी फल का जो कार्ट होता है, ठेला होता है, वो आपने देखा हो। आपने देखा होगा फल वाला क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि एक ठेले में वो जैसे सेब बेच रहा है, फल बेच रहा है, एप्पल बेच रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ठेले में उसने ना सारे के सारे एप्पल, 2-3 क्वालिटी के एप्पल है। एक आपने देखा होगा, पूछा हो, कभी खरीदा हो, तो आप उससे पूछो भैया सेब कैसे दिए, तो वो क्या बोलेगा, ये वाला 120 रुपये किलो, ये वाला 80 रुपये किलो, ये वाला 60 रुपये किलो। और उसके ठेले के कॉर्नर में सब सड़े सड़े फल और पड़े होंगे, वो बोल देगा 20 रुपये किलो ले जाओ। तो लेकिन उसने क्या किया, उस पूरे ठेले में, अपने कार्ट में, अपनी शॉप में एक जैसे फल रखे हुए हैं। 120 वाले अच्छी क्वालिटी के एक तरफ रखे होंगे, 80 रुपये वाले एक तरफ रखे होंगे, और 40 वाले एक तरफ रखे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे ठेले में सब बिखरा दिए उसने। अगर वो सब बिखरा देगा तो मैनी एप्पल्स हो जाएंगे वो। लेकिन उसने क्या किया, मैनी अ गुड एप्पल, मैनी अ गुड क्लास एप्पल, मैनी अ गुड क्वालिटी एप्पल। तो जो अच्छी अच्छी क्वालिटी के एक तरफ, खराब खराब क्वालिटी के एक तरफ, लेकिन ठेला जो है उसका वो एक ही है। तो जब हम किसी चीज़ में एक चीज़ के अंदर भी एक जैसी चीज़ों को, एक चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ में अंदर एक एक जैसी चीज़ों को एक साथ कर दें तो मैनी आ का रूल आने लगता है। और अगर आप सब मिक्स करके एक साथ कर दो तो मैनी का रूल आने लगता है। यही डिफरेंस है मैनी या मैन, यानी एक जैसे आदमी होंगे, या मैनी या गर्ल, यानी एक जैसी लड़कियां होंगी। ठीक है, या मैंने कहा मैनी अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, मतलब क्लास में और भी बच्चे होंगे। सपोज मैंने बोल दिया मैनी अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट सिट दिस साइड, मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए वो इधर बैठे। मैनी अ सेकेंड क्लास स्टूडेंट सिट दिस साइड, मतलब क्लास में ही मैंने दो पार्ट बना लिए, फर्स्ट क्लास वाले इधर बैठो, सेकेंड क्लास वाले इधर बैठो। तो मैनी आ लगा देने से क्या हो रहा है, एक साथ एक जैसे, और मैंने ए नहीं लगाया तो सब एक जैसे, सब एक साथ हो जाएंगे। यही डिफरेंस है दोनों रूल में। लेकिन आपको रूल सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एग्जाम में ये रूल ये वाला रूल मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, पूछा हुआ। इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसको 3 बार टिक लगा लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको रूल देखने 100% मिलेगा। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल कहता है यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, ये हमारा पुराने रूल से ही मिलता जुलता रूल है। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनका मीनिंग, उनका जो मीनिंग है वो एक ही हो, मतलब दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनका मीनिंग एक ही हो, तो उन्हें सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर माना जाएगा। और बी रूल कहता है यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनका मीनिंग अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल माना जाएगा। ध्यान से समझते हैं इस वर्ड को, पहले हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति है, आपसे मैंने पूछा ये कैसा लड़का है, आपने क्या बोला, सर भोला भाला लड़का है। आपने क्या बोला हिंदी में,
भोला भाला, हिंदी के कितने शब्द यूज किए, भोला भाला। अब मैं पूछूं भोला भाला का मतलब क्या होता है, तो फिर आप क्या बोलोगे सर, सीधा साधा। अब सीधा साधा में कितने शब्द आए, 2 ही शब्द आए ना। ऊंच नीच हो गई तो कितने शब्द आए, 2 शब्द आए। क्यों लड़ाई हो गई तुम्हारी, तो आपने कहा सर उसने भला बुरा बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं आपसे उसने भला बोला ही नहीं होगा, बुरा ही बुरा बोला होगा, इसलिए लड़ाई हुई होगी। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा भोला भाला, शब्द तो 2 हैं लेकिन मीनिंग कितना दे रहा है, एक। भाई सीधा साधा, तो सीधा साधा बोलने से भी 2 शब्द हैं लेकिन मीनिंग कितना दे रहा है, बेचारा सीधा लड़का होगा। ठीक है, अब इस बात को मैं तोड़ देता हूं। अगर मैं कहता हूं भोला भाला में, भोला वाकई भोला होता है लेकिन भाला कैसा होता है, नुकीला, भोला नहीं होता। तो भोला और भाला अलग अलग भी हैं। भोला मतलब भोला, पर भाला मतलब नुकीला। इंसान को लग जाए तो कहो मर भी जाए वो। तो 2 शब्द जरूर है वो, लेकिन कभी कभी 2 शब्द मिलके एक मीनिंग को बताते हैं और कभी कभी 2 शब्द अलग अलग मीनिंग को भी बताते हैं। बस यही रूल हमारा यहाँ लिखा हुआ है। वो ये कह रहा है यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हों, ध्यान से देखिएगा, यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हों और उनका मीनिंग एक ही हो, जैसे मैंने कहा भोला भाला मतलब सीधा साधा, ये एक ही मीनिंग को दिखा रहा है, तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब मैं कह दूं भोला अलग और भाला अलग, तो अब ये रूल हो गया, यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हों और उनका मीनिंग अलग अलग हो तो उन्हें प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी प्लूरल होगी। गॉट द आइडिया। ध्यान से समझिएगा, इन्हें कहा जाता है पेयर वर्ड्स। क्या कहा जाता है, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो 2-2 शब्दों के पेयर में चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। अब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट शब्द को समझो तो ब्लैक एंड व्हाइट 2 रंग भी होते हैं, है ना। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मैंने क्या बोला यार, मैंने कहा मुझे तुम्हारा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट पता है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इसलिए मुझसे तो तुम बात ही मत करो। यहाँ मैं कलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मैंने कहा तुम्हारा काला सफेद सब जानता हूँ मैं। या किसी ने कहा ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड अलग होती है, बटर अलग होता है, लेकिन ब्रेड एंड बटर का एक मतलब और निकलता है, वो है रोजी रोटी। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब यहाँ पे क्या निकलने वाला है, रोजी रोटी। ठीक है, तो रोजी रोटी भी इसका मीनिंग होता है। फिर है ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन। वैसे अलग अलग होते हैं लेकिन दूल्हा दुल्हन कॉम्बिनेशन में एक साथ बोले जाते हैं। कप एंड सॉसर, कप मतलब तो आप जानते ही हैं, सॉसर यानी प्लेट को बोलते हैं। कप एंड सॉसर भी एक पेयर में आता है। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा। तो डेड अलग होता है, अलाइव अलग होता है, लेकिन फिर भी यूज बोलते हैं ना डेड एंड अलाइव। तो ये सब क्या क्या है, 2-2 नाउन है, पेयर वर्ड में आते हैं, एक मीनिंग को भी दिखा सकते हैं, अलग अलग मीनिंग को भी दिखा सकते हैं। अगर ये एक मीनिंग को दिखाएंगे तो आपको सिंगुलर ट्रीट करना और वर्ब सिंगुलर लगाना। अगर ये अलग अलग आएंगे तो आप इन्हें प्लूरल ट्रीट करिए, वर्ब प्लूरल लगाइए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ और वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हॉर्स एंड कैरिएज, यानी घोड़ा गाड़ी। ये भी अलग अलग शब्द हैं पर एक शब्द बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी। हॉर्स एंड कैरिएज, एज एंड एक्सपीरियंस, यानी उम्र और तजुर्बा। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, यानी सच्चाई और ईमानदारी। ये भी वो वर्ड है। हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल मतलब, वैसे हैमर मतलब होता है हथौड़ा और सिकल मतलब होता है हसिया, लेकिन हैमर एंड सिकल का मतलब होता है मेहनत मजदूरी। तो ये वर्ड के अलावा आप इनको भी नोट करिए, हॉर्स एंड कैरिएज यानी घोड़ा गाड़ी, एज एंड एक्सपीरियंस यानी उम्र और तजुर्बा, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी यानी सच्चाई और ईमानदारी, हैमर एंड सिकल यानी मेहनत मजदूरी, ब्लैक एंड वाइट यानी काला चिट्टा, ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी, ब्राइड एंड ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन, कप एंड सॉसर यानी कप और प्लेट, डेड और अलाइव यानी जीवित या मुर्दा। इन वर्ड्स को आप तोड़ भी सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो।
कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। आइए, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा। लिखा है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट। क्या लिखा है? ब्लैक एंड व्हाइट। ऑप्शन लिखा उसने इज या आर, इनमें से कोई एक चीज आएगी, या तो इज आएगा या आर आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट डैश माय फेवरेट कलर्स, यहां पे भी ध्यान दीजिए, काले और सफेद या काला और सफेद मेरे फेवरेट रंग हैं। मतलब कितने रंगों की बात हो रही है? तो कलर्स भी लिखा है उसने, मतलब 2 की बात हो रही है। तो यहां आंसर क्या आएगा? यहां आंसर आएगा आर। कोई डाउट? आगे देखते हैं। योर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी तुम्हारा काला सफेद, डैश नोन टू एवरीबडी, हर कोई जानता है। यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि ये पेयर वर्ड बना रहा है। तो यहां पर भी ऑप्शन आपके सामने 2 हैं, या तो इज होगा या आर होगा। तो आपका आंसर होगा इज। गॉट द आइडिया? गॉट द रूल? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखें आप इसका आंसर क्या क्लू ढूंढ पाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर आप बताएंगे, बाद में मैं समझा देता हूं। लिखा है ब्रेड एंड बटर डैश डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू अर्न नाउ। मतलब आज के जीवन में ब्रेड और बटर की व्यवस्था कर पाना भी कठिन हो रहा है गरीब व्यक्ति के लिए। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन है इज या ऑप्शन है आर। बताइए क्या लगाएंगे इसमें? या तो इज आएगा या आर आएगा। टेक योर टाइम, 1 सेकेंड का टाइम लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर देखिए, देखिए आंसर क्या लगा पाते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने लगाया इज उनका आंसर सही, और जिन लोगों ने लगाया आर उनका आंसर गलत। क्यों ऐसा बोल रहा है? गरीब व्यक्ति के लिए एक वक्त का भोजन यानी रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाना भी कठिन हो रहा है। यहां पे क्या होगा? इज। गॉट इट? आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक, आई थिंक बन गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे।